खमागणी। मैं पूर्ण सिंह डावला और ये सिर्फ नाम नहीं, ये आप सभी का भरोसा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे ठिकरिया टोल से लेके 200 फीट तक और इस दौरान क्या क्या रेट्स ग्रोथ हुई हैं, क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट स्ट्रांग हुआ है, क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं और रेट्स किस पीक तक पहुंच चुकी हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मणिपाल यूनिवर्सिटी वाला पार्ट, जो कि ठिकरिया टोल के बिल्कुल करीब है। तकरीबन टिकरिया टोल से 7 किलोमीटर अंदर पड़ता है मणिपाल यूनिवर्सिटी। और मणिपाल यूनिवर्सिटी के आसपास की जो ग्रोथ हुई है उसका रीज़न ये है, मणिपाल यूनिवर्सिटी के आसपास जो ग्रोथ हुई उसका रीज़न ये है, एक तो 1300 बीघा का एजुकेशन हब, जो कि 2014 में प्रपोज हुआ था मैप। और अब जाके दो चार यूनिवर्सिटी जाके बनी है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, हरदीप जोशी है और बगरू यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा ट्रॉमा सेंटर वहाँ बन चुका है, डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ बन के रेडी हो चुका है। मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वहाँ पे है, 600 बीघा के आसपास की लैंड है उनकी। और यहाँ पे जो रेट ग्रोथ हुई है काफ़ी अच्छी खासी हुई है। रीसेल वैल्यू वहाँ पे अभी 40,000 से लेके 45-55 हज़ार तक, 60,000 तक चल रही है, नो डाउट। और वहाँ का जो डेवलपमेंट था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि 1300 बीघा का एजुकेशन हब था, बाबर सिंह पलाड़ा पैलेस के पास में 1300 बीघा एजुकेशन हब है, जिसकी वजह से वहाँ पे पीजीज चल रहे हैं, कैफ़ेज़ काफ़ी हैं, रेस्टोरेंट्स काफ़ी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा होटल्स वहाँ पे आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वहाँ मिल जाएंगे। और क्योंकि उसका मेजर रीज़न है, मणिपाल यूनिवर्सिटी में तकरीबन 25-30 हज़ार लोगों का क्राउड है, बच्चों का क्राउड है वहाँ पे विद फैकल्टीज़। और ऑलमोस्ट 60-70% जो बच्चे हैं वो बाहर से यहाँ पे हैं और 30-40% डी स्कॉलर्स हैं। डी स्कॉलर्स यानी जो जयपुर के आसपास के एरिया में ही रहते हैं, जो डेली अप डाउन कर रहे हैं या आसपास में पीजीज वगैरह लेके रह रहे हैं। और इसका मेजर फैक्टर ये है कि सिंगल रोड के ऊपर 11 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से 3-4 बन की रेडी हो चुकी है, जिनका मैंने नाम बताया। उसके अलावा एसएसबी डिपार्टमेंट है, डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सेशन कोर्ट है। और 58 ब्लॉक्स हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत जाने माने जाते हैं। और जो कि 2222 गज के आसपास का एक ब्लॉक है। और 3 सरकारी स्कूल हैं और 200 फीट की सड़क एट प्रेजेंट बनी हुई है। और भंवर सिंह पलाड़ा पैलेस ऑलरेडी है, सामने इंडस्ट्रियल एरिया है रिको। और मणिपाल यूनिवर्सिटी काफ़ी चर्चाओं में रहती है हमेशा। तो एक फैक्टर ये है ठिकरिया टोल के पास का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ जिन्होंने रिकवर किया है। उसके अलावा बात की जाए महिंद्रा सेस 3,000 एकड़ में फैला हुआ है। और तकरीबन एट प्रेजेंट 70-80 कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं, जिसमें अगर बात की जाए डॉइच बैंक है, इन्फोसिस है, उसके अलावा फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं वहाँ पे। उसके अलावा अभी स्किल एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनी है। और राइजिंग राजस्थान जो इवेंट हुआ था, उस इवेंट के दौरान 7,000 करोड़ का निवेश महिंद्रा ग्रुप के द्वारा किया गया है। 145 प्लस कंपनीज का एमओयू वहाँ साइन किया गया है मोदी जी के द्वारा। और इसका बेनिफिट ये है कि उस एरिया का नक्शा ही कुछ टाइम से बदला सा है। और काफ़ी टाइम, लंबे टाइम से ग्रोथ थी जो वहाँ देखने को नहीं मिली, और अचानक ही काफ़ी अच्छी खासी रेट्स वहाँ पर इंक्रीज़ हुई। और काफ़ी सारी टाउनशिप्स, काफ़ी सारे डेवलपर्स वहाँ पहुँचे, काफ़ी सारी टाउनशिप्स वहाँ कटी हैं, काफ़ी सारा इन्वेंट्री वहाँ सोल्ड हुआ है। और एट प्रेजेंट भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में वहाँ पे टाउनशिप चल रही हैं। अजय राजपुरा तक टाउनशिप चल रही हैं महिंद्रा से लेके, जो कि तकरीबन 17-18 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है अजय राजपुरा का। और सड़कें हैं जो कि वहाँ पे 200 फीट है, 250 फीट की सड़कें हैं, 100 फीट की सड़कें हैं, 160 फीट की सड़कें वहाँ देखने को मिलती हैं। और रिंग रोड से बहुत करीब है ये, महापुरा रिंग रोड जिसे कहा जाता है। और वैसे जो रिंग रोड है वो 148 किलोमीटर का चक्कर है, जिसमें से आधा पार्ट बन के रेडी हो चुका है। और नॉर्थर्न रिंग रोड का काम अब शुरू हुआ है, जिसकी वजह से जो भविष्य वहाँ ग्रोथ आने वाली है उसके बारे में हम दूसरे ब्लॉग में डेफिनेटली बात करेंगे। और तो मोटा मोटा जो हिसाब किताब है वो ये है कि ठिकरिया टोल और महापुरा के बीच में अभी जो रेट इंक्रीज हुई है इस छोटे से एक ड्यूरेशन के अंदर, जो 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसमें जो रेट ग्रोथ हुई है वो ये 8-9 हज़ार से लेके जो रीसेल वैल्यू है वो तकरीबन 45,000, 50,000, 55,000, 60,000, इवन 70,000 तक देखने को आपको मिल जाएगी। बीघा में बात की जाए, जो लाखों के रेट में जो बीघा में ज़मीन थी, उनके भाव भी कहीं ना कहीं करोड़ों में पहुंच चुके हैं। और आज हालत ये है वहाँ पे टोल से पहले, ठिकरिया टोल से पहले आपको ऑन रोड या फिर जो हाईवे के आसपास की जो ज़मीनें हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं। वहाँ ज़मीनें बहुत मुश्किल से ही आपको मिलेगी। बड़ी ज़मीनें आपको बहुत ही कम मिलेंगी, और मिलेंगी तो काफ़ी अच्छी खासी रेट पर आपको जाना पड़ेगा। यही वजह है कि अजय राजपुरा तक टाउनशिप पहुँच चुकी है।
वहाँ पूरा पूरा कवर हो चुका है। महिंद्रा से आप एंटर करोगे, अब दोनों तरफ आपको टाउनशिप ही टाउनशिप नजर आएंगी, काफ़ी अंदर तक जाकर टाउनशिप नजर आएंगी। 40-50 हज़ार 55 हज़ार तक तो जो महिंद्रा से इसका जो बोर्ड है उससे पहले पहले आपको रेडी देखने को मिल जाएंगी। और जेडीए भी अप्रूव्ड है वहाँ पे, रेरा अप्रूव्ड आपको टाउनशिप मिल जाएंगी, सोसाइटी में बहुत सारी टाउनशिप मिल जाएंगी वहाँ पे। और उसका रीज़न ये, सोसाइटी भी अगर बेच रहा है तो आराम को आपको सब 30-35 हज़ार के आसपास तक बेच रहा है वहाँ पे। अजय राजपुरा तक जो अभी डेवलपर्स पहुंच चुके हैं, जहाँ पे अभी ज़मीनें चल रही हैं, वहाँ पे एक मेजर फैक्टर पड़ता है। भविष्य में 2 अच्छे खासे प्रोजेक्ट वहाँ पे आने वाले हैं। अभी काफ़ी लोगों को शायद आइडिया भी नहीं होगा, जो निवेश करके बैठ चुके हैं क्लाइंट, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अजय राजपुरा भविष्य में आने वाले साल 2 साल के बाद में एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर अच्छा खासा फर्क देखने को आपको मिलेगा। साथ ही भागरोटा में कमला नेहरू पे अगर इधर बात की जाए, यहाँ पे 200 फीट से और भागरोटा कमला नेहरू तक या रिंग रोड तक, तो यहाँ पे तकरीबन आपको जो रेटें हैं वो 50 हज़ार 55 हज़ार तक 60 हज़ार तक पहुँच चुकी हैं। अंदर जाके फिर भी रेट थोड़ी बहुत आपको कम मिल जाएंगी, लेकिन ऑन रोड के आसपास की अगर 500 हज़ार मीटर 2000 मीटर के दायरे में अगर आप देखते हो तो नॉमिनल आपको 50 हज़ार 35 हज़ार 55 हज़ार तक का रेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अभी हालात ऐसे हैं कि बहुत छोटे टुकड़े बचे हुए हैं ज़मीनों के, जहाँ पे डेवलपर्स काम कर रहे हैं और जहाँ पे रेट काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगी। तो मेरी नज़र में यहाँ का जो पूरा ऑन एन एवरेज रेशियो है वो, जैसे मैंने बताया आपको, 8-9 हज़ार से लेके और 55-60-65 हज़ार 70 हज़ार तक पहुँच चुका है। तो एक तरीके से कह सकते हैं अपन पीक पे आ चुकी है रेट्स यहाँ पे। और अब इसके बाद में जो ग्रोथ, जो फास्ट ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है। अब जो ग्रोथ होगी वो बहुत धीरे धीरे अब आपको देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो साथियों, आज हमने बात करी इस फर्स्ट फेज के बारे में, जो कि 200 फीट से लेके ठिकरिया टोल तक की क्या ग्रोथ रही, क्या डेवलपमेंट्स हैं। इसमें मेजर डेवलपमेंट ये भी है कि कमला नेहरू बस स्टैंड भी वहाँ पे है। कमला नेहरू पर एक बस स्टैंड भी बन चुका है, जो कि रिंग रोड के बिल्कुल पास में है, ताकि कोई भी रूट्स हैं बाहर की बाहर, यहाँ से हम बसों को या गुड एंड ट्रांसपोर्ट को डिलीवर कर सकें। और यहाँ पे जो सिंधिगम का बस स्टैंड था उसको भी 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसका एक भाग यहाँ पे आपको कमला नेहरू पे देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ी जगह बना पर उन्होंने बस स्टैंड बनाया है। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपका दूसरे शहर में जाने का जो वक्त है वो भी कम लगेगा। साथ ही रिंग रोड से आप जाओगे तो आपका समय बचता है। साथ ही ट्रैफिक, जो कि भीड़ भाड़ की वजह से, बड़ी बसों की वजह से या हैवी गुड ट्रांसपोर्ट्स की वजह से जो भीड़ जमा होती है, जो स्टक जमा होता है, ट्रैफिक जमा होता है, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। और लगते हाथ 200 फीट पर मेट्रो स्टेशन का काम चल ही रहा है। मेरी तरफ से सजेशन यही है कि यहाँ पर जो रेट्स हैं वो ऑलरेडी, जिन्होंने पुराने समय में या आज से 6 महीने पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उनको अच्छी खासी रेट्स मिल चुकी होंगी, या काफ़ी हद तक एक थोड़ा बहुत ग्रोथ आपको। तो साथियों, मेरी तरफ से सिर्फ एक यही सजेशन है कि कुछ टाइम पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके लिए वो अच्छा समय था, लेकिन फिलहाल जो सेकंड फेज आने वाला है उस पर अगर आप गौर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर रेट्स ऑलरेडी एक लेवल पर आ चुकी हैं, और अब जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे होगे उसका जो ROI आपको निकल के आएगा वो थोड़ा धीरे धीरे आएगा, फास्ट ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको, जो कि टाउनशिप में अगर आप करते हैं प्री लॉन्चिंग प्राइस पे, जो कि आपको मिलनी चाहिए। और अगर आपको 200 फीट से ठिकरिया टोल तक की जो नॉलेज की या जो भी डेवलपमेंट के बारे में हमने बात करी, अगर उसको वो जानकर अच्छा लगा हो तो इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा के जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। खमागनी।